हमारे पूर्व सांसद कश्यप जी, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित बसंत जी, संजय पंडा जी, विजय जी और उपस्थित सभी इस प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज इस कार्यक्रम में आने के बारे में विजय जी ने मुझे बहुत आग्रह किया। आज जबकि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ जो विदेश में है उसके साथ मुझे जुड़ना भी था, तो मैंने उनको कहा था कि मैं 10 मिनट के लिए आऊँगा और मेरा आने का उद्देश्य यही था कि इस प्रकोष्ठ की स्थापना मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तब मेरे हाथ से हुई थी और इसलिए स्वाभाविक रूप से उन सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका भी मुझे मिलेगा। हमारे देश में गांधी जी ने विशेष रूप से खादी का प्रचार किया और आज दुनिया बहुत बदल रही है और इस क्षेत्र के साथ मेरा पुराना संबंध होने के नाते स्वाभाविक रूप से इसमें कितनी क्षमता है ये भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। विशेष रूप से हमारे आर्थिक नीति में गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी दोनों का एक विचार महत्वपूर्ण था और विचार यह था कि मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होना चाहिए, पर उत्पादन जो होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सहभाग से होना चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण अगर करना है तो जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, जो वनवासी बंधुओं का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमें लोगों के हाथों को काम देना होगा, रोजगार देना होगा। और रोजगार देने की संभावना ये बहुत बड़े प्रमाण पर हमारे इस क्षेत्र में है और इसलिए अब काफ़ी बड़े परिवर्तन हुए हैं। मैं विशेष रूप से आज भी इस क्षेत्र से मेरा संबंध है। हमारे यहाँ वर्धा में एक विभा गुप्ता करके खादी ग्रामोद्योग मिशन में रमन संग्रहालय, मगन संग्रहालय का काम करती है। उन्होंने ऑर्गेनिक कॉटन तैयार किया जिसका फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड नहीं, पूरा कॉटन ऑर्गेनिक था। फिर उसके साथ सोलर सिस्टम के साथ जो उसका विशेष रूप से रुई निकाली जाती है वो सोलर सिस्टम से निकाली, सर की अलग की, और सोलर चरखे के माध्यम से उसका सूत निकाला गया। और बाद में जब सूत निकला तो उसका साइजिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग, वेविंग सब जो था, वेविंग हाथ मार्क पर हुआ और बाकी सब जो था वो भी सोलर पर हुआ। और जब वो साड़ियाँ बनी तो उसमें हमारे अलग अलग प्रकार की पेड़ की जो पत्तियाँ थी उन पत्तियों को रखकर ऑर्गेनिक जो कलर थे उसके साथ उसका प्रिंटिंग हुआ। आपको ताज्जुब होगा कि मैं उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए मैंने उनसे कुछ साड़ियाँ खरीदी की। और आपको मालूम है कि यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स की मालकिन है शोभा बरतिया जी, तो मैं एक बार घर पर आई तो उनको मैंने साड़ी दी। इतनी खुश हुई कि उन्होंने मुझे एड्रेस मांगा। फिर उसके बाद प्रीति झिंटा, हेमा मालिनी, जो भी कोई मेरे यहाँ सेलिब्रिटीज आती थी तो मैं इतनी अच्छी साड़ियाँ वो पॉपुलर हुई कि यहाँ दिल्ली में विशेष रूप से एक दिलशाद करके कश्मीर की है फैशन डिज़ाइनर, क्योंकि मैं MSME का मंत्री था, तो उनको दिखाया, वो बोले मुझे इसके 100 मीटर कपड़ा चाहिए। तो एक मैं आपको बताने का मतलब यही है कि इस प्रकार की जो कलाकुसरी है इसको बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। अभी संजय पाटिल जो हमारे सांसद है सांगली से, वो और मैं घर से निकल रहा था तो कुछ लोग आए थे, तो मैं अपना दो प्रोजेक्ट चलाता हूँ कि ये जो रेडीमेड गारमेंट की जो चिंधियाँ निकलती है उससे हमारे यहाँ बड़े बड़े गालीचे तैयार किए हैं, वो पांचगांव में होता है। तो आपको आश्चर्य होगा कि मैंने जब वो तैयार किया तो उसकी कीमत है 400 रुपये, बेचते 500 रुपये, मगर क्वालिटी बहुत ही सुंदर है। अभी तक हम लोग बाहर दे नहीं पाए, इतना उसको सेल है। तो एक महिला को 6 से 7 हज़ार रुपये महीना मिलता है। तो जब मैं एक ACP थे जो संजय जी के सामने खड़े थे, उनको पूछा इसकी कीमत क्या होगी,
तो उन्होंने कहा 8,000 रुपये होगी। तो मैंने कहा ये 400 रुपये का बनता है और 500 रुपये में बेचते हैं। तो आज इतना बड़े प्रमाण पर कि अब मैंने अपने क्षेत्र में 10,000 महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देने का तय किया है। अभी तक 1,000 महिलाएं प्रशिक्षित हुई हैं। तो रोजगार देने के लिए ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी 3 बातें महत्वपूर्ण है। जैसे सीरीकल्चर है, आपको पता है कि फैब इंडिया के दुकानें लगे हुए एयरपोर्ट पर, कितना बड़ा सेल उसका होता है। दूसरी ओर विशेष रूप से सीरीकल्चर के साथ बंगाल में जूट का फाइबर बहुत पॉपुलर है और उसके साथ कॉटन तो हमारे देश में होता है। तो हमारी जो रेमंड करके कंपनी है वो लेनिन करके कपड़ा, उसका जो फाइबर है बाहर से लाती है और इसलिए अलग अलग प्रकार के मिक्सर बनाकर उसकी क्वालिटी बनाकर अच्छे कपड़े तैयार करना, इसको वर्ल्ड में बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे देश में इसमें वर्ल्ड में इसका अच्छा उदाहरण बांग्लादेश है कि आज बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट का इतना व्यापार है कि पूरे दुनिया को आज वो पूरे गारमेंट्स आज बांग्लादेश से जा रहे हैं, लाखों कंटेनर जा रहे हैं, वहाँ रोजगार मिला है। और उसका दुर्भाग्य ये है कि कपास हमारे यहाँ तैयार होता है, सूत हमारे यहाँ बनता है और उसके साथ साथ वो जो है वो काफ़ी बड़े प्रमाण पर बांग्लादेश में वो रेडीमेड गारमेंट तैयार करते हैं। तो हमारे विशेष रूप से आप सबको जो महत्वपूर्ण बात है, जो ये आज तक इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई भी बुनकर नीति अगर बनेगी तो पहली बात ये है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी होने के लिए हमें जो सपोर्ट करना है वो भारत सरकार से ओर से बुनकरों को होना चाहिए। क्वालिटी अच्छी होगी तो रेट अच्छे मिलेंगे और रेट अच्छे मिलेंगे तो हमारी गरीबी भूखमरी दूर होगी। मुझे याद है कि विशेष रूप से जब जनता पार्टी का शासन था तो हमारी सरकार ने एक जनता साड़ी और धोती योजना लाई थी। उस समय मैं बुनकरों में काम करता था, ये भाकरे जी को मालूम है, ये भी उधर उसी प्रकार के काम करते थे। उसमें सब्सिडी मिलती थी और एक समय ऐसा हुआ कि लाखों साड़ियाँ और धोतियाँ ऐसी पड़ी रहती थी पर लोग लेते नहीं थे। मैंने बुनकरों को कहा, ये बनाने वालों को, कि आप खुद बुनकर हैं, आप बनाए हुए साड़ी और धोती आप खुद यूज़ नहीं करते, आप इसको यूज़ करने के लिए तैयार नहीं, इतनी क्वालिटी ख़राब है, तो आपकी अपेक्षा है कि लोगों ने यूज़ करना चाहिए, कैसे संभव होगा। पर सब्सिडी के मोह में आखिर धीरे धीरे कलाकारी जो थी वो ख़त्म हुई और इसलिए बुनकर नीति में हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि हम जो कपड़ा तैयार करेंगे, अब सोलर चरखे का भी मैं MSME का मंत्री था और सोलर वस्त्र के ऊपर भी हमने खादी वालों का एक आक्षेप था कि खादी को जो हाथ से चरखे पे सूत निकलता है वो खादी को सोलर के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो काफ़ी विवाद हुआ, आखिर मैंने कहा ये नया बनाओ सोलर वस्त्र। और सोलर वस्त्र यानी सोलर के ऊपर ऐसे ऐसे बड़े हॉल बने, ऊपर में सोलर पैनल लगे और नीचे महिलाएं सोलर के ऊपर सूट तैयार करने लगी। और मैं आपको बता दूं, इतनी क्षमता है कि अगर ये सोलर के ऊपर अगर हम कपड़ा तैयार करेंगे तो इस देश के लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, महिलाओं को मिल सकता है। तो हमने योजना बनाई थी कि अपने झोपड़ी के ऊपर 2 सोलर पैनल लगाए और वो सोलर चरखे में भी बहुत संशोधन हुआ। वर्धा में हमारे MSME की इंस्टीट्यूट थी, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और उसके साथ साथ 8 से 10 हज़ार रुपये महीना मिल सकता है। गुजरात की एक कंपनी है, उन्होंने परसों मुझे एक सोलर दिखाया जिसकी क्षमता बहुत बड़ी है। और इसलिए मैंने एक गांधीवादी पुराने कार्यकर्ताओं को नम्रतापूर्वक एक सवाल पूछा कि गांधी जी अगर रहते और उस समय अगर सोलर इलेक्ट्रिसिटी होती तो वो हथकरघा के बजाय सोलर चरखा यूज़ करते। अब उस समय बिजली नहीं थी तो मोमबत्ती लगा रहे थे, बिजली नहीं थी इसलिए मिट्टी के तेल का दिवा लगा रहे थे। तो गांधी जी के समय टेक्नोलॉजी वो नहीं थी इसलिए वो लगा रहे थे। इसका मतलब आज भी हम क्या मिट्टी के तेल का दिया लगाकर जीवन जिए क्या? आज इलेक्ट्रिसिटी आई। तो गांधी जी के विचार जो थे वो गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के थे और इसलिए हमारी जो नीतियाँ बननी चाहिए वो जो सबसे आखिरी व्यक्ति है जिसका उल्लेख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के चिंतन में किया है कि जो आखिरी व्यक्ति है जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है,
जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उसको हम भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करें। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। यही सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दिया है, और उसी के अनुरूप ये बुनकर सेल की उस समय स्थापना हुई थी। और अब हम सरकार में हैं। पंडा साहब काफ़ी दिनों तक विशेष रूप से टेक्सटाइल के सेक्रेटरी भी थे, और इसलिए उन्होंने भी अभी मुझे कुछ बातें विचार करने के लिए मुझे दी है। मैं प्रकोष्ठ के सभी प्रमुखों से अनुरोध करूंगा कि हर स्टेट में और ज़िले में अलग अलग प्रकार की कलाकारी है। जो पानीपत में है वही बात आपको केरल में नहीं मिलेगी। जो केरल में है वो कांजीवरम का वो उधर जो वहाँ नहीं मिलेगी। जो हमारे नासिक में पैठनी बना रहे वो कला जो है वो अलग है। तो सबको एक दिशा में एक ही जगह लाना आवश्यकता नहीं है, वैसा प्रयास भी नहीं करना चाहिए। पर उनकी वहाँ की जो कला है उसको विकसित कैसे किया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी कैसे लाई जाए। मैं अक्सर एक बात, दो बातें लोगों को कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारे देश का भविष्य है, हमारा भविष्य है। कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, कोई कचरा नहीं है आदमी। नेता कैसा है, विजन कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसे, इसके ऊपर कचरे से भी सोना तैयार हो सकता है, कोई वेस्ट नहीं है। आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा कि मेरे शहर में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 7 साल पहले टॉयलेट का पानी बेचने का निर्णय किया, गंदा पानी। आपको ताज्जुब होगा, पिछले 6 साल से टॉयलेट का पानी बेचकर हमारे कारपोरेशन को 350 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं, टॉयलेट का पानी। So no one is West. It is depending upon the technology and vision of leadership that you can convert West into wealth. तो knowledge into wealth and West into wealth, ये दोनों मंत्र हम सब कार्यकर्ताओं ने ध्यान में रखने चाहिए। और इसलिए हमारी टेक्नोलॉजी में लगातार गुणात्मक सुधार करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए, पर क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको सबसे पहले एक बात नम्रतापूर्वक कहूँगा, आप अगर अच्छी क्वालिटी नहीं बनाओगे तो बुनकरों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। आज जो पावर लूम पर टेक्सटाइल मिल में जो कपड़ा बन रहा है, उससे अच्छी क्वालिटी, अच्छा कपड़ा जब आप बना सकोगे तो ही मार्केट में आपको कीमत मिलेगी, और मार्केट में अगर कीमत मिलेगी तो व्यवसाय चलेगा। तो पहली बात, नो कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी। ये नीति जो बनाएंगे उसमें पहली बात ये रखिए कि जो मास्टर वीवर है, जिसकी संख्या अब कम हो रही है, उससे जो स्किल्ड है वो और नए लोगों को पढ़ाकर ये हम कैसे बना पाए। दूसरी बात, जो सूत हम ले रहे हैं वो जो अवेलेबल मैन मेड फाइबर हमारे पास है, और एक जो है सिंथेटिक फाइबर है और एक हमारा नैसर्गिक फाइबर है। और आज फाइबर में बहुत हो गया, अभी जूट है, नारियल का इसका फाइबर है, विशेष रूप से अभी जैसे मैंने लेनिन की बात की, सीरीकल्चर की बात की, कॉटन की बात की, दुनिया में बहुत रिसर्च हो रहा है। और उसके आधार पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें कैसे बनाना और उसका प्रोडक्ट कैसे अच्छा बनाना, मैं जानता हूँ कि आप में से अनेक लोग इसके काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो ये नीति में सरकार से फैसिलिटी मिले, आपको सरकार से सपोर्ट मिले। निश्चित रूप से टेक्सटाइल के जो सेक्रेटरी है यूपी सिंह, वो अभी मेरे सेक्रेटरी थे जब मैं वाटर रिसोर्सेज का मंत्री था, अच्छे सेक्रेटरी है, और पीयूष जी वहाँ मंत्री हैं। तो मैं जो कुछ आप मुझे देंगे तो उनसे बात करके निश्चित रूप से उस नीतियों में आपको कैसे फ़ायदा होगा इसके लिए पूरी मदद करूँगा। और एक बात केवल मैं कहूँगा आपको, जो अन्यथा मत लीजिए, सरकार के भरोसे केवल ये क्षेत्र नहीं बदल सकता। कुछ लोगों का क्या मतलब है, उनको लगता है सरकार की ग्रांट, सरकार की मदद, सरकार की कर्जा, इससे नहीं होगा, वो पूरक है। इससे आपको आपकी कलाकारी, आपका कौशल्य, आपका स्किल्ड और मार्केटेबिलिटी, उसके मार्केट में वो प्रोडक्ट को बेचने की क्षमता, ये दो बातों का विकास करना पड़ेगा। और इसी प्रकार की एक अच्छी बुनकर नीति अपने प्रकोष्ठ के द्वारा कुछ सुझाई गई है, कुछ तैयार की गई है। मैं भी उस नीति को फाइनल ड्राफ्ट को मुझे भी दीजिए, मेरा इस क्षेत्र से संबंध रहा है।
मैं निश्चित रूप से भारत सरकार में आपकी नीति उचित जगह पर पहुंचाऊंगा और आपको सहयोग करने की कोशिश करूंगा। मेरी फिर से एक बार सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे विशेष रूप से बसंत जी, जब मैं था तो जब सेल शुरू हुआ तो मेरे साथ थे, और आज भी काफ़ी पुराने लोग जो है जिनका इस क्षेत्र से संबंध रहा है, उनको सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से मैं आपके इसमें ज़रूर मदद करूंगा, इस विश्वास के साथ। मैं भी एक कार्यक्रम है मेरा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ना भी था, तो इसलिए जल्दी थी, पर मैंने विजय जी को बताया था कि मैं आप इतना आग्रह कर रहे हैं, बहुत मैंने उनको मना किया था, पर उनके प्रेम के कारण और आग्रह के कारण मैं आपका दर्शन लेने के लिए आया था। मेरा आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार जी। आपको